एक तरफ पूरा विश्व कोरोना को हराने की दौड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जेईई मेंस और नीट के स्टूडेंट्स अपने मंजिल के पीछे भागना शुरू कर दिए हैं। आइए बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि इस बार क्या नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर बच्चे कैसे किए हैं प्रिपरेशन। जैसा कि इस बार सभी संस्थान बंद है और जेईई मेंस और नीट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो बच्चे किस तरीके से, क्या लगता है, तैयारी कर पाए होंगे? इस बार तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अधिकतर संस्थान खुले नहीं हैं। कल से परीक्षा है और पिछले 4 महीने से सारे संस्थान बंद हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और दुख की बात है कि इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। और हम लोग चाह कर भी बच्चों का जितना मदद होना चाहिए उतना मदद नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक जो होते हैं वो बच्चे के दूसरे माता पिता कहे जाते हैं और ऐसे हालत में बच्चों का जो कष्ट है, जो बच्चों को जितना हेल्प मिलना चाहिए था उतना हेल्प नहीं मिल पा रहा है, इस बात की बहुत दुख है। तो बच्चे किस तरीके से भी तैयारी कर रहे हैं? ऑनलाइन मोड से जितना हो सके उतना क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जब तक बच्चा सामने ना बैठा हो तब तक उसका आप कॉपी नहीं देख पाते हैं, क्या वो ट्राई कर रहा है, कि स्टेप आप नहीं देख पाते हैं। तो मोटा मोटा तो हेल्प करने का कोशिश बहुत किया गया है, लेकिन जो बारीक स्तर पर होता है मदद करना वो बच्चों को नहीं हो पाया है। जहाँ जो दिक्कत है वो रह जाता है। तो इस तरह से ऑनलाइन मोड में उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा सामने से बैठाकर बच्चों को तैयारी करवाने में होता है। सर, आप कह रहे हैं ऑनलाइन मोड, तो उन बच्चों का क्या होगा जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोगों ने वीडियो बनाया, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, सब कुछ किया, लेकिन जहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं है उसके लिए तो हम लोग बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे। और वो बच्चे लोग घर में रहकर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। मेरे सब पर गौर किया जाए, बहुत ज़्यादा परेशान है, चाह कर भी किसी से मदद नहीं हो पा रहा है। ख़ासतौर पर इंजीनियरिंग और मेडिकल ऐसा फील्ड है जहाँ अगर आप गांव में हैं या ऐसे एरिया में हैं जहाँ कोई जानने वाले सब्जेक्ट जानने वाले लोग नहीं हैं, तो चाह कर भी बच्चा मदद किसी से नहीं ले पा रहा है। और अभी तक ट्रांसपोर्ट नहीं खुला था, कल से ट्रांसपोर्ट खुलने वाला है, तो बच्चा कब प्रिपरेशन करेगा, और जबकि कल से उन लोगों का एग्ज़ाम है। तो क्या लगता है, इस बार एग्जामिनेशंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? देखिए, एग्जामिनेशंस लेना तो मजबूरी है, क्योंकि आप कभी भी जीरो एकेडमिक ईयर नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो पॉइंट मेरा है वो ये है कि जो बच्चे तेज़ हैं, जिन बच्चों ने अपना प्रिपरेशन पूरा कर रखा है, उनको आप उस मोड में, एग्जामिनेशन मोड में, उस प्रेशर के माहौल में कितने महीनों तक रखेंगे। अप्रैल में एग्ज़ाम होना था, अप्रैल नहीं हुआ, मई नहीं हुआ, जून नहीं हुआ, जुलाई नहीं हुआ, अगस्त नहीं हुआ, सितंबर में। उस प्रेशर के हालत में जो बच्चे रेडी मोड में हैं उनको उस एक्सट्रीम प्रेशर में आप कितने दिनों तक रखेंगे। तो पहला चीज़ तो कारण है कि वो एग्ज़ाम होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, आप जीरो एकेडमिक ईयर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे कर सकते हैं। अगले साल फिर नए बच्चे आ जाएंगे, फिर उनके साथ इनका कंपटीशन होगा, तो वो जो डबल बच्चे होंगे फिर वो उस कंपटीशन को कौन झेलेगा। तो ये दिक्कत है, जिसके कारण एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, एग्ज़ाम तो करवाना ही है और गवर्नमेंट को तो ये डिसीजन लेना ही था। तो गवर्नमेंट ये डिसीजन क्यों नहीं ले पाई कि उनका जो लोकल एरिया पड़ता है कहीं वहीं सेंटर उन्हें दे करके और उनसे एग्ज़ाम ले लिया जाता? गवर्नमेंट तो इस समय कुछ नहीं किया है, लेकिन जो संस्था एग्ज़ाम ले रही है उसने कुछ दिन पहले बच्चों को ऑप्शन दिया था कि आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, अपने जो शहर नज़दीक का शहर है वहाँ सेंटर आप बदल सकते हैं। और मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इस सुविधा का फ़ायदा उठाया है। तो उनके नज़दीक के जो शहर हैं वहाँ उन्होंने अपना सेंटर ऑप्ट करके वहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उसमें दिक्कत कम करने की कोशिश एनटीए के द्वारा की गई है। जी, अचानक से लॉकडाउन हो गया, बच्चे स्टडी पैकेज लेकर घर नहीं जा पाए, उन्हें मालूम नहीं था कि इतना लंबा लॉकडाउन लग सकता है, ट्रांसपोर्ट सारी सुविधाएं बंद हो सकती है। तो वो बच्चे कैसे तैयारी किए होंगे? क्या आपके पास कुछ वैसे बच्चे कॉल किए होंगे कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है? बहुत 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 बच्चे हैं इस तरह के जो प्रॉपर बुक नहीं ले पाएँ, या पूरा अपना नोट्स नहीं ले जा पाएँ, या इमरजेंसी में चले गए सारा सामान नहीं ले जा पाएँ। तो उन बच्चों को कोशिश करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस, कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह तो किया गया, लेकिन निश्चित रूप से उनको परेशानी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनको बिल्कुल परेशानी हुई है। कोशिश करने के बावजूद भी जो अपने माहौल में, जहाँ आप 2 साल रहकर पढ़े हैं, जिस रूम में आपने तैयारी किया है, उस माहौल में रहकर प्रिपरेशन करना, और एक बिल्कुल अपना ही घर क्यों ना हो लेकिन बिना कॉपी किताब के वहाँ चले गए हैं, वहाँ पर प्रिपरेशन करने का अंतर होता है। तो उनको बहुत परेशानी होगी।
क्या लगता है सर, पिछले बार के मुताबिक इस बार रिजल्ट में कुछ अंतर आ सकता है? देखिए, रिजल्ट जो देते हैं वो टॉप 20% बच्चे जो होते हैं वो क्रीम होते हैं। आप उनको किसी भी इसमें हालत में रखिएगा वो कर ही लेते हैं। तो बहुत रिजल्ट आप परसेंटेज वाइज देखिएगा तो परसेंटाइल इस बार भी वही रहेगा, 99.999 वैसा ही रहेगा, क्योंकि उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा एवरेज बच्चों को, जो बच्चे जस्ट बाउंड्री पर थे, जिनको थोड़ा सा मेहनत से बाउंड्री के उस पार जा सकते थे, उन बच्चों के प्रिपरेशन पे निश्चित फ़र्क पड़ेगा। परसेंटेज वाइज देखिएगा तो परसेंटेज तो इस बार भी वैसा ही आएगा, क्योंकि वो जो क्रीम बच्चे हैं वो किसी भी हालत में रहकर प्रिपरेशन अपना बढ़िया कर ही लिए होंगे। तो इस बार जेई मेंस या नीट का एग्ज़ाम जो हो रहा है, क्या लगता है कि इस महामारी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जेई मेन का एग्ज़ाम होना चाहिए और नीट का भी एग्ज़ाम होना चाहिए। रीज़न ये है कि कोरोना महामारी का जो मेन प्रॉब्लम है वैक्सीन आने का। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है कोरोना वायरस का, जो डेली अपडेट हो रहा है, बढ़ रहा है डेली, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कोरोना वायरस। लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो अगर अप्रैल में वैक्सीन आती है, मार्च में वैक्सीन आती है आम पब्लिक तक, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक सेशन लेट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग का नीट का एग्ज़ाम करवा देना ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो अगर बाद में अक्टूबर नवंबर में कोरोना का पीक और बढ़ते जाएगा, अगर उस समय बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगा, उस समय करवाएगी गवर्नमेंट, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, एक साल सेशन पीछे चला जाएगा। जैसा कि इस बार बच्चे तैयारी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सभी संस्थान बंद है, तो वो घर से तैयारी करके क्या लगता है नीट क्वालिफाई कर पाएंगे? देखिए, नीट का जो एग्ज़ाम होता है 11-12 बेसिस पे होता है। जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं वही नीट का एग्ज़ाम देंगे, तो ऑलरेडी वो 11-12 पढ़ाई कर चुके हैं। यानी जो सिलेबस होता है नीट का, 11-12 का सिलेबस से क्वेश्चन आती है, और वो जो 11-12 का सिलेबस है ऑलरेडी वो 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं। वही बच्चे इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं, या तो बच्चे टारगेट बैच के होते हैं जो कि 12th एग्ज़ाम दे करके एक साल का प्रिपरेशन करते हैं। तो सिलेबस उनका पूरा कंप्लीट हो चुका है, और घर में वो सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा करेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और बेनिफिट हो चुका है। सेल्फ स्टडी तो लोग करते ही हैं, बच्चे करते हैं, और इन संस्थानों के द्वारा उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है। जैसा कि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो दूर किया जाता है। तो अभी तो बच्चों के कन्फ्यूजन दूर हो नहीं रहे हैं, तो क्या वो अच्छे एग्ज़ाम लिख पाएंगे? देखिए, ये तो पेंडेमिक सिचुएशन है, सभी के लिए है, और ये तो फिक्स है कि नीट का इतना सीट है तो सीट तो उतना होगा ही। अब बच्चे जो जितना मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन होगा। जो अगर सीट है जेई मेन में 50,000 बच्चे का सिलेक्शन होता है, एडवांस एग्ज़ाम में आईआईटी कॉलेज में 10,000 बच्चे का एडमिशन होता है, तो ये फिक्स है 10,000 बच्चे को होगा। तो ये जो सिचुएशन है सभी के लिए सेम है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन बच्चे, चूँकि अभी के डेट में कोई बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, तो इस सारे इंडिया के जितने बच्चे, कोई भी बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कौन कितना मेहनत करता है। जब तक इंटेक्स एग्ज़ाम नहीं होता है उस समय तक बच्चे का यही सिचुएशन बना हुआ रहेगा। अचानक से लॉकडाउन घोषित हुआ था, सभी बच्चे अचानक से उन्हें अपने अपने हॉस्टल्स या पीजी वगैरह छोड़ करके घर जाना पड़ गया, जिसके कारण कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टडी मटेरियल लेकर के नहीं जा पाए, तो वो कैसे तैयारी करेंगे, कैसे किए होंगे? जो स्टडी मटेरियल्स बच्चे नहीं ले गए हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चों लोग का प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है कि हॉस्टल में रह रहे हैं, स्टडी पैकेज छोड़ दिए हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो कि आकर के अपना खुद का सेल्फ फैसिलिटी से वो आकर के अपना हॉस्टल से बच्चे लेते गए हैं स्टडी मटेरियल, बुक्स, जो कि बच्चों लोग के लिए वही कैपिटल होता है, पूंजी वही होता है। और ऐसे जनरली जो 90% बच्चे होते हैं जब भी घर जाते हैं तो अपना स्टडी मटेरियल बुक्स पढ़ने के लिए ले ही जाते हैं। लेकिन इस आपातकालीन स्थिति में हमें नहीं लगता है कि सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि इतना दिन तक लॉकडाउन रह सकता है। वो कुछ दिन को समझ करके वो अपने घर चले गए, और उसके बाद वहाँ से फिर आने की उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाई, तो उन बच्चों के लिए तो काफ़ी दिक्कत वाली हाँ, बात उन है। लोग के लिए दिक्कत है, बहुत काफ़ी दिक्कत है उन लोग बच्चों के लिए जो मान लिया रांची में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो बच्चे चले गए हैं, यूपी के बच्चे हैं या बिहार के हैं
या उड़ीसा के हैं तो उन लोग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि पैकेज छोड़ दिया, स्टडी मटेरियल्स छोड़ दिए, बुक्स छोड़ दिए, वो अचानक से हॉस्टल खाली करके चले गए हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि इस बार कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना से जितना ज़्यादा बचे आपके लिए कोरोना से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इधर शिक्षा मंत्री जेई मेंस नीट का एग्ज़ाम जो करवा रहे हैं, आखिर आपका क्या कहना है इस विषय पे? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में लॉकडाउन के चलते हुए जो है सारे बच्चे जो है बाहर चले गए, अपने घर पे चले गए, और उसके बाद ना तो उनके पास स्टडी मटेरियल है प्रॉपर और ना ही उनकी क्लास कुछ हो पा रही है। और ऐसे में और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, और किसी स्टूडेंट का जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, लेकिन उसका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन ना चलने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम लेना यहाँ पे कोई इस एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं बनता। स्टूडेंट्स के साथ साथ शिक्षक संस्थान एवं शिक्षक भी परेशान नज़र आ रहे हैं कि इस बार बच्चों का तैयारी अच्छे से हो नहीं पाया। आखिर कैसे देंगे वो परीक्षा? क्या लगता है अच्छे परिणाम ला पाएंगे? इन सब बातों को आपने सुना, जाना और कई जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। मैं रोहित कुमार, कैमरामैन नूतन के साथ।